हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो का टॉपिक है कि आपका पीरियड मिस हो गया है लेकिन फिर भी जो है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रही है। क्या रीजन हो सकता है जिस वजह से जो है आपका पीरियड मिस होने के बाद भी जो है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है? क्या पीरियड मिस होने का कोई और रीजन हो सकता है? तो आज जो है हम इसी टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पीरियड का मिस हो जाता है लेकिन जो है आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिल पाता है, रिजल्ट जो है आपको निगेटिव आती है। क्या आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं किया है, या क्या आपने जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जो है अर्ली कर लिया है, क्या आपको रिजल्ट बाद में भी आ सकता है? तो आज जो है हम इन्हीं टॉपिक के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपका जो पीरियड होता है, पीरियड का डेट, पीरियड का रेगुलर होना, पीरियड का जो है नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। हमारे प्रेगनेंसी में जो है ये पीरियड है जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है निभाता है। अगर आपका पीरियड रेगुलर ना होना तो जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक अगर हमारी बॉडी में अगर हमारा पीरियड साइकिल प्रॉपर है, पीरियड रेगुलर आता है तो जो है हमारी बॉडी जो है बराबर से फंक्शन करती है, लेकिन पीरियड में प्रॉब्लम आने से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो जिन महिलाओं का पीरियड रेगुलर है, जिनका इरेगुलर है, तो उनका जो है डिफरेंट होता है पीरियड साइकिल। उनका जो है पीरियड का नॉर्मल मतलब जिनका रेगुलर है उनका तो चलो नॉर्मल है, अगर उनका पीरियड मिस हो जाता है तो उनको डेट प्रॉपर पता भी होता है। लेकिन जिनका इरेगुलर है उनका अगर पीरियड मिस भी हो जाता है तो उनको जो है प्रॉपर पता नहीं होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर जो है उनका पीरियड जो है रेगुलर नहीं है और उनका पीरियड जो है का साइकिल जो बराबर नहीं है, जिस वजह से जो है उनका पीरियड का डेट उनको पता ही नहीं है पीरियड मिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये बता दूं, जिन लेडीज ने जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ही ट्राई किया था, प्लान किया था प्रेगनेंसी, उनका पीरियड मिस हो जाता है, उसके बाद वो चेक करती हैं तो अगर उनको निगेटिव आता है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और आपका पीरियड मिस हुआ है, उसके बाद भी अगर आपको निगेटिव आता है तो हो सकता है कि आपके पीरियड मिस होने तक जो है आपकी बॉडी में जो है जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बनते हैं, जो एसीजी का लेवल बढ़ता है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इतना ज़्यादा आपको यूरिन में नहीं पाया गया है, जिस वजह से जो है आपका किट बराबर से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है जिस वजह से जो है आपका किट आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है और आपको जो है निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है आप तुरंत चेक करते हैं। बहुत सारे महिलाओं को जो है रिजल्ट मिल जाता है तब तक, वही कुछ महिलाओं को जो है रिजल्ट नहीं मिला होता है। हो सकता है कि आपका फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन लेट हुआ है, आपका कंसीव लेट हुआ है, जिस वजह से जो है आपको रिजल्ट अभी तक एक्यूरेट नहीं मिल पाया है। तो आपको जो है वेट करना है कि आपका जो है 1 हफ्ते बाद वापस आपको चेक करना है। अगर सच में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो जो है 1 हफ्ते बाद अगर आप चेक करते हैं पीरियड मिस होने के बाद जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जिन महिलाओं को जो है पीरियड इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, अगर उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान किया है और पीरियड मिस होने के बाद अगर चेक करती हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत अर्ली चेक करनी है, तब तक जो है आपका कंसीव हुआ भी नहीं हो, क्योंकि आपका ओवुलेशन लेट हुआ होगा, आपका फर्टिलाइजेशन लेट हुआ होगा, आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ होगा। तो हो सकता है कि तब तक जो है आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ हो, तो जिस वजह से जो है आपका बॉडी में जो है अभी तक एसीजी का लेवल बढ़ा ही नहीं है। आपका किट कैसे डिटेक्ट कर पाएगा कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं किया है? तो अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, हर महीने आपको कितना दिन लेट आता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें। अगर आपको 10 दिन हर महीने, अगर 1 हफ्ता 10 दिन लेट आता है तो वैसे ही 1 हफ्ता 10 दिन बाद आप चेक करें। अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हुआ हो तो तब तक आपको रिजल्ट आ जाता है। अगर तभी भी आपको रिजल्ट नहीं आए तो आपको 1 हफ्ता और आपको वेट करना है, 1 हफ्ते बाद जो है आपको चेक करना है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव है तो आपको जो है रिजल्ट एक्यूरेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी को साइड में रखते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी आपका क्यों पीरियड मिस हुआ है। तो अगर आपको पीरियड मिस हुआ है तो आपको लगता है कि आपको प्रेगनेंसी है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ना हो तो पीरियड मिस होने के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला ये कि आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पीरियड कब आने वाला था या आपका पीरियड डेट एक्यूरेट क्या है। तो उस टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका पीरियड मिस भी हो गया हो, आपका डेट ही आपको पता नहीं है, इसके लिए पीरियड मिस हुआ है और जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कभी क्या होता है कि किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है हमें यूरिन में, जिस वजह से भी जो है हमारी पीरियड थोड़ी सी जो डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है कि उस वजह से भी जो है आपका पीरियड डिले हो गया होगा। नेक्स्ट ये होता है कि जब आप कोई बीमार वगैरह होता है तो उनका बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वगैरह चलता रहता है, बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन की वजह से भी जो है उनका पीरियड जो है डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से जो है आपका पीरियड डिले हो सकता है। नेक्स्ट
बहुत टाइम क्या होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव जो है, आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, लेकिन आपके बॉडी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर लिया होता है, जिस वजह से जो है आपका पीरियड डिले होता है। क्यों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है आपकी यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं होती है, जबकि आपकी फेलोपियन ट्यूब में आपकी ये प्रेगनेंसी होती है। आपका जो एम्ब्रो है वो आपका जो है यूट्रस में आके वो इम्प्लांट नहीं हुआ होता है, वो जो है फेलोपियन ट्यूब में ही जो है ग्रो करने लग जाता है, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी जो है आपकी आगे नहीं बढ़ सकती है, वहीं पे जो है आपकी ये प्रेगनेंसी जो है खराब हो जाती है, आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी, जिस वजह से जो है ये प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ने के कारण जो है वहीं पे खत्म हो जाती है। और उस प्रेगनेंसी थी, इस वजह से आपकी पीरियड जो है मिस हुई होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपकी जो है प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, तब तो क्या होगा कि आपका बॉडी में जो है एसिडी का लेवल घटने लग जाएगा। जैसे आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी कंसीव होती है तो आपकी जो बॉडी में हल्की एसिडी लेवल बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो आपकी जो है एसिडी का लेवल घट जाता है और आपका पीरियड आपको बाद में आ जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, इस वजह से जो है टर्मिनेट हो गई है आपकी प्रेगनेंसी, जिस वजह से जो है आपको बाद में पीरियड आ जाती है। लेकिन हो सकता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी जो है आपका पीरियड डिले हो जाए। नेक्स्ट क्या होता है कि बहुत सारी महिला को जो है केमिकल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, इस वजह से भी ये प्रेगनेंसी भी जो है रियल प्रेगनेंसी नहीं होती है, केमिकली होती है। ये प्रेगनेंसी भी आगे नहीं बढ़ सकती है, इसके लिए जो ये भी टर्मिनेट हो जाती है और इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी पीरियड मिस हो गई हो। तो ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं। और क्या होता है कि पीरियड मिस डिस्टर्ब होने का ना बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकता है। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अलग हो गया है। बहुत सारी क्या करते हैं कि रात भर लेट नाइट तक जगते हैं और उनका नींद भी पूरा नहीं होता। ये सब चीज़ें भी जो है हम महिलाओं के बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारा डे टू डे का जो काम होता है, जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो हमारा खान पान होता है, ये इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, इतना ज़्यादा बदल जाता है, जिस वजह से भी जो हमारा पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है और हमारा जो पीरियड जो है ऑन टाइम ना आ सके, हो सकता है कभी अर्ली आ जाए या फिर हो सके तो कभी आपका पीरियड डिले हो जाए। तो पीरियड मिस होने का यही मतलब नहीं होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। बहुत टाइम पे हो सकता है कि इसके और भी अलग अलग कोई रीज़न हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।